सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट के फर्स्ट चैप्टर की समरी शेयर करूंगी। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के 3 चैप्टर्स के बारे में बात की थी, और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके आप वो वीडियोस देख लो, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ बाकी की चीज़ें भी। सो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ब्लेमिंग के ऊपर बात किया था कि हम लोगों को किसी को ब्लेम नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने अप्रिशिएट पीपल के बारे में बात किया था कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना है। एंड थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी हाउ टू अराउज एन ईगर वांट इन द अदर पर्सन। तो इन तीनों चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है। उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को जाके देख लो। एंड अब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में सेकेंड पार्ट की फर्स्ट चैप्टर की समरी शेयर करूंगी। सो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों को लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेना है, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि क्यों ना हम लोग एक ऐसे शख्स से ये चीज़ सीखें जिसे फ्रेंड्स क्रिएट करना सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। एक ऐसा शख्स जिसे फ्रेंड्स क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, एंड उस शख्स से आप लोग सब वाकिफ़ हो एंड आप लोगों ने उससे गली में हमेशा देखा होगा। तो चलो देखते हैं कि वो शख्स है कौन। दैट इज़ डॉग। जैसे मुर्गियों को अंडा देना पड़ता है, काऊ होती है वो हम लोगों को मिल्क देती है, और बाकी जो एनिमल्स है उन सभी को कुछ ना कुछ बदले में हम लोगों को देना होता है, जिससे कि हम लोग उसको पालते हैं एज अ पेट एनिमल। लेकिन डॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि हमें बस प्यार दे के ही वो आराम से अपनी लिविंग कंटिन्यू कर पाता है। सो ऐसा क्या करता है डॉग जो कि बाकी एनिमल्स नहीं करते। एंड अगर हमें सीखना है ना कि हमें किस तरीके से लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट होना है, तो हम लोग उस डॉग से सीख सकते हैं। बिकॉज डॉग ओनली गिव्स लव। डॉग हमें जो प्यार देता है उसके बदले में वो कुछ मांगता भी नहीं है। He doesn't need anything in return of that love that he is giving to us। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसमें हम सभी जो है किसी भी इंसान को अगर कुछ दे रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल want to get something in return of it। यहाँ पर डेल कार्नेगी ने बताया कि वो जब छोटे थे ना तो उनके पास एक पेट डॉग हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने टिपी रखा था। एंड जब वो स्कूल से आते थे ना तो वो जो उनका पेट होता था वो हमेशा रोड साइड पे आके खड़ा हो जाता था एंड उनका वेट करता था, उनका रास्ता देखता था। एंड जैसे ही टिपी डेल कार्नेगी की आवाज़ सुनता था वो दौड़े दौड़े उनके पास चला जाता था। सो दैट वाज बिकॉज जो उनका पेट था वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इंस्टिंक्टिवली जो है टिपी को ये मालूम था कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त, नए दोस्त बना सकता है जस्ट बाय बीइंग इंटरेस्टेड इन देम। तो जब भी अगर कोई दोस्त बनाना है या फिर यू वांट टू मेक पीपल लाइक यू, you should try to be more interested in other people's needs and wants instead of trying to be interested in what you want। तो मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगी जो कि इसी बुक की एग्जांपल्स हैं। सो यहाँ पे रूजवेल्ट का एग्जांपल दिया गया। थियोडोर रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी इस चीज़ को मानते थे, और वो जब भी किसी से भी मिलते थे वो उन लोगों के साथ अच्छे से बात करते थे उनके रिस्पेक्ट में, जो उन्हें चाहिए उस चीज़ के रिस्पेक्ट में। इवन कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके जो मेड्स और सर्वेंट्स होते थे, वो उनसे भी बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली फ्रेंडली मैनर में बात करते थे, हम्बल मैनर में बात करते थे और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते थे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया एक मैजिशियन का। एक मैजिशियन हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैजिशियन था एंड उसने $6 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए थे मैजिक से। डेल कार्नेगी ने उस मैजिशियन से पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप इतने ज़्यादा फेमस हो, इतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग इतना चाहते हैं, ऐसा है क्यों? तो उनको जो है उस मैजिशियन ने बताया कि अक्सर जो भी मैजिशियंस होते हैं, बाकी मैजिशियंस, वो क्या करते हैं जब भी स्टेज पे जाते हैं ना तो वो स्टेज पे जाके ये बोलते हैं कि अब मेरा टाइम आ गया, मैं इन लोगों को फूल कर सकता हूँ। आई कैन फूल द पब्लिक विथ माई मैजिक ट्रिक्स दैट आर नॉट रियली मैजिक। लेकिन जो वो मैजिशियन था उसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि लोग उससे क्या चाहते हैं, ना कि वो लोगों से क्या चाहता है। He didn't used to think like कि मैं इन लोगों को फूल करूँगा। उसकी कोशिश रहती थी कि अगर कोई इंसान मेरे पास आया है तो मैं उससे डिलीवर करूँ वो चीज़ 100% एफर्ट्स के साथ, कि उससे भी सेटिस्फैक्शन मिले एंड जिस चीज़ के लिए वो यहाँ आया था वो चीज़ वो लेकर जाए।
उस मैजिशियन ने ये भी चीज़ क्लियर की कि मेरे से ज़्यादा मैजिशियंस अभी तक वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैजिशियंस अभी भी हैं इस वर्ल्ड में और उनके ट्रिक्स मुझसे ज़्यादा अच्छे भी हैं। लेकिन एक जो चीज़ मैं करता हूँ वो एक तो पहला कि मैं जो है स्टेज पे जाने से पहले प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर लेता हूँ। मैं हर चीज़ अपनी जो है प्रैक्टिस करके रखता हूँ, जैसे कि मुझे अगर किसी से कैसे बात करनी है, मुझे किस टाइम अपनी आईब्रोज अप करनी है, किस टाइम मुझे कौन सा एक्सप्रेशन देना है, मुझे किस टाइम क्या करना होता है, मैं सब कुछ प्रैक्टिस करके अच्छे से जाता हूँ स्टेज पे, ताकि लोगों को 100% अपना फुल एफर्ट के साथ चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। एंड सेकेंडली वो हमेशा जो है ग्रेटफुल फील करता है स्टेज जाने से पहले कि ये लोग देखने के लिए आए हैं एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू देम। सो दिस इज़ वॉट द मैजिशियन यूज टू डू। और चीज़ यहाँ पे डेल कार्नेगी ने क्या किया, डेल कार्नेगी ने बताया कि वो जब भी किसी भी नए इंसान से मिलते थे एंड उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते थे, तो वो हमेशा उस इंसान का जो भी इंटरेस्ट था उससे रिलेटेड चीज़ें वो पूछते थे, उनसे बर्थ डेट्स पूछते थे। एंड जैसे ही उनको जो बर्थ डेट्स है वो दूसरा पर्सन बताता था, तो वो उस बर्थ डेट को जो है अपने माइंड में रिकॉल करते रहते थे एंड टाइम मिलने पे उसे नोट डाउन करके लिख लेते थे एंड अपने कैलेंडर पे शेड्यूल कर लेते थे, ताकि जब भी बर्थडे आए उस इंसान का वो उन्हें याद रहे और वो उसे उस टाइम पे विश कर सके टू ऐड सम वैल्यू इन अदर पर्सन लाइफ। एंड मैं भी ये चीज़ बहुत टाइम से कर रही हूँ। मुझे भी अगर कोई भी शख्स मिलता है एंड दे यूज टू टेल मी देयर बर्थ डेट्स, तो मैं हमेशा अपने फ़ोन के कैलेंडर में उसके बर्थ डेट्स सेव कर लेती हूँ, ताकि जब भी उनका बर्थ डेट्स आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड मैं उन्हें विश कर देती हूँ। दे फील स्पेशल एंड दे लाइक दिस थिंग्स। सो ये भी एक तरीका हो गया लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कराने का एंड ये दिखाता है कि आप लोगों में इंटरेस्ट ले रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। सो ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें अगर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म में। जैसे कि सेल्स पीपल भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जब भी आप जाते होगे किसी भी बड़े मॉल में या फिर किसी भी बड़े शॉप में, तो वो जो है आपके बर्थ डेट्स या फिर सारी चीज़ें जो है डिटेल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ रख लेते हैं। एंड जब भी आपका बर्थडे आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है फ़ोन पे किसी भी मॉल से। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ पॉलिसी जो कि मार्केटिंग में यूज़ होती है, सेल्स में यूज़ होती है। ये चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स इस लेसन में दिए हुए हैं। जैसे कि आप जब भी किसी का फ़ोन कॉल रिसीव करते हो, सो उस टाइम पे आपको जो है अपनी जो वॉइस है वो इस तरीके से रखनी चाहिए कि जो दूसरा पर्सन है उसे लगे कि हाँ ये पर्सन जो है जनरली इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में। व्हेन यू विल शो द enthusiasm in your voice and the joy in your voice, the people will feel more interested to talk to you rather than not talking to you। जैसे कि अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है और आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डल है और वीक है, तो सामने वाले पर्सन को एक नेगेटिव अप्रोच मिलेगा। हाँ, आप इस तरीके से बात कर सकते हो, अगर आपको सच में बात करने का मन नहीं है उस इंसान से तब आप ऐसा करो। लेकिन आप अगर एक अच्छी टॉक चाहते हो, आप चाहते हो उस पर्सन से बात करना और चाहते हो कि वो इंसान आपको पसंद करे, तो इस तरीके से बात मत करो कि सामने वाले पर्सन को ये फील हो कि वो पर्सन जो है वो आपको कॉल कर रहा है तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है। आप किसी भी इंसान जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बस अपनी जो वॉइस है उसको थोड़ा सा और जॉयफुल दिखा के। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, आपको किसी ने कॉल किया, हेलो, एंड यू रिसीव द कॉल, हाँ हेलो, तो ये एक नॉर्मल टोन था एंड जेन्युइन फील भी हो रहा था। लेकिन आप समझो कि आप दूसरी टोन में बात करते हो। जस्ट इमेजिन कि कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा है, हेलो, एंड आपकी जो टोन है वो इस तरीके से, हाँ हेलो बोलो। सो सी फ़र्क आ जाता है, आपके बोलने के टोन में जो है बहुत फ़र्क आ जाता है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो, हाँ। तो देखो इस टोन में भी जो है आपका शो हो रहा है कि आप बात नहीं करना चाहते हो। आपकी वॉइस से पता चल रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो। सो ट्राई टू शो enthusiasm when you are talking to other person। ये शो करता है कि आप उस इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल के साथ इसको स्टेट किया गया है, थैंक्सगिविंग डे के दिन एक बच्चा जो है हॉस्पिटल में था एंड किसी कारण से उसकी मम्मा जो है उसको उस दिन विज़िट नहीं कर पाई। दूसरे ही दिन उसकी जो है एक सर्जरी होने वाली थी एंड ही डिडंट हैड एनी फादर
वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा उसका फिक्र कर रही होंगी कि उसके पास कोई भी नहीं है यहाँ पे। ही न्यू दैट कि उसकी मम्मा जो है वो घर पे अकेली होगी, जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी एंड शी डिडंट इवन हैड दैट मच मनी दैट शी कुड बाय फूड फॉर हरसेल्फ। और उसके अलावा उसके पास कोई और अपने साथ खाना खाने के लिए भी नहीं था। तो ये बच्चा जो है ये क्या करता है, ये बेड पे जो है अपना पिलो लेके अच्छे से उसको पकड़ के एंड चादर ओढ़ के रोने लगता है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर से एक नर्स आ रही होती है एंड वो उसकी आवाज़ सुन लेती है, रोने की आवाज़। और जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है तो वो उससे विज़िट करने के लिए वहाँ पर उसके पास आती है। वो देखती है कि वो बच्चा चादर ओढ़ के रो रहा है और वहाँ पे आसपास में कोई और भी नहीं है। तो वो क्या करती है, वो चादर को हटाती है और उस छोटे बच्चे के आंसुओं को पोंछती है एंड शी जस्ट ट्राई टू काम हिम डाउन बाय टॉकिंग टू हिम इन अदर एस्पेक्ट्स। वो उसको बोलती है कि मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेली हूँ एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की याद आ रही है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे काम करना है तो मुझे यहाँ रखना होगा, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो उससे कहती है कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकती हूँ तुम्हारे साथ। एंड उसके बाद फिर वो उससे कुछ बातें करने लगती है उसको काम करने के लिए। देर बाद 2 प्लेट में खाना लेके आती है, एक उसके लिए और एक अपने लिए। वो कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ बैठ के खाना खा लो तुम भी, मुझे अकेले खाने का मन नहीं है। एंड फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। और वो जो यंग नर्स थी उसका जो टाइम पीरियड होता है उस हॉस्पिटल में रहने का वो बस 4 बजे तक होता है, लेकिन वो 11 बजे तक वहाँ पर स्टे करती है जब तक कि वो बच्चा सो नहीं जाता। ये जो बच्चा था वो बड़े होके डेल कार्नेगी का जो कोर्स है वो ख़रीदता है एंड ही जस्ट टोल्ड डेल कार्नेगी अबाउट दिस स्टोरी एंड ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट कि उस नर्स के एक जेन्युइन इंटरेस्ट ने उसको कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराया, कितना ज़्यादा अच्छा फील कराया। बहुत सारे थैंक्सगिविंग डेज़ आए और गए, लेकिन ये जो थैंक्सगिविंग डे था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, बिकॉज एक स्ट्रेंजर ने उसके लाइफ में एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो किया। कि बस एक छोटी सी चीज़, जब हम लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेते हैं तो लोग हमें भी लाइक करते हैं। एंड हम लोगों के साथ भी सेम चीज़ है कि जब लोग हम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो हम भी उनमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इस चैप्टर में बस यही बात की गई है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टोरीज़, फैक्ट्स, इन सारी चीज़ों के साथ डेल कार्नेगी ने इस बुक को लिखा है एंड इन सारे फैक्ट्स के साथ इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।